सो हाँ जी। राम राम जी से सीरियसली हाँ जी, so वेलकम टू आवर पॉडकास्ट our first podcast. यस कैसा महसूस हो रहा है? हम Actually, फाइनली ऐसा कुछ कर पा रहे हैं. Actually, so the thing is, we survived more than 4-5 years of saying this to each other कि हमें More. पॉडकास्ट करना More, है more. मोर पॉडकास्ट या कोई भी ऐसा वीडियो या कुछ भी YouTube content creation, content, something together. समथिंग टुगेदर. और आई थिंक मैंने तो इंडिविजुअली भी आई थिंक जब मैं कॉलेज में था 2000 दिस इज 2007 उस टाइम पे जब YouTube एकदम बच्चा ही था, जिस समय आई एम श्योर जो लोग उस समय YouTube देखते थे उनको याद होगा, एक वीडियोस आते थे, इज इट अ गुड आइडिया टू माइक्रोवेव दिस? Oh yeah. हैव यू सीन दैट वीडियो? Yeah. तो उस टाइम मतलब डायनासोर के जमाने के YouTube कंटेंट कंज्यूमर हैं हम, और कंज्यूमर हैं. और तभी से मैं सोचता था यार ये है तो बहुत जबरदस्त टूल एंड मीडियम, पर उस टाइम कोई ऐसा कंटेंट क्रिएशन एक तो मतलब बहुत वैसे देखा जाता था कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, और है ना बड़ा थोड़ा झुकी निगाहों, हाँ वेले लोग करते हैं या. एंड उस समय मेरे को एक और कंटेंट क्रिएटर याद है, वो पाकिस्तानी ब्रिटिश था, मवान रिजवान करके. Okay. उसके चैनल का नाम भी मुझे याद है, मल्लम टीवी करके चैनल था. और उसमें फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, जो बाद में भुवन बाम के भी बहुत फेमस हो गए कि एक ही आदमी 4-5 कैरेक्टर्स प्ले करता है. Okay. तो मल्लम टीवी पे ही वाज सो डैम फनी, मवान रिजवान. आई हैव नो क्लू वेयर ही इज. अभी मेरे को एकदम से याद आ गया कि हम डिस्कस कर रहे हैं. और वो अपना मदर भी प्ले करता था, फादर भी, बेटा भी, कभी गर्लफ्रेंड बन जाता था, रोल प्ले. वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने इतना अमेजिंग रोल प्ले देखा था. दैट वाज टोटली इन इंग्लिश. एंड भुवन का तो बहुत फिर बाद में आया. उस टाइम से हम लोग कंटेंट मतलब बनाने की सोच रहे हैं, और करते करते फिर आई थिंक व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद से तो हम लोग ने शायद हर साल ही ये कहीं ना आई कहीं सोचा रिमेम्बर है. जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट भी नहीं किया था, इट्स बैक टू देन कि तब से यू आर सेइंग दिस टू मी कि वील मेक व्लॉग्स एंड वील डू व्लॉगिंग. हाँ व्लॉगिंग उस समय इन एंड थी, वी हैव लाइक डेली व्लॉगिंग. हमने रिहर्सल्स किए हुए हैं, Yes. तुमने मुझसे करवाए हुए हैं, Yes, रिमेम्बर. yes. बट समहाउ वी कुड नेवर एग्जीक्यूट दैट. So to my surprise, ये lights, camera, us pretending to know what we are up to Yes. is quite a surprise. But it's a milestone कि हम इट्स अ माइलस्टोन हाँ, कि we are हम actually ये starting it. आज शुरू कर रहे हैं. कितने दिन करते हैं, Wherever this goes, you better be Yes. nice क्योंकि Yes. this has taken हाँ a lot प्लीज of बी time. नाइस टू अस. प्लीज हमें बहुत ज्यादा ट्रोल मत करना. थोड़ा सा कर लेना, मतलब इतना कर लेना कि हमारी रीलें वायरल हो जाएं, बट इतना मत करना कि हम please. डिसहार्टन ही हो जाएं बिल्कुल. हैं? Any publicity is good publicity बोला था ना. हाँ ट्रू. ठीक है. सो ये तो हो गया कि हम ये क्यों शुरू कर रहे हैं. अब तुम कौन हो, कोई तुम्हें क्यों देखेगा, कौन हो तुम? You mean to say मैं अपना intro दूं kind of? Yes. Okay. So if you've seen me on Instagram, so I'm Karishma, and it's been 6 to 7 years of making videos on Instagram, being a content creator on Instagram, and majorly I run a school. So I think that's the most rewarding part of my life. So alongside I started Instagram. So it's been a decade of running a school, and content creation को मुझे 6 to 7 years हो गया है. And to be honest, I really enjoy both of it. But if you ask me, other than that, full time, I think I'm a mama. So we have an 8-year-old daughter. बहुत अंग्रेजी बोल रही हो. It was supposed to be a mix. So, or maybe in the future podcasts, you're gonna meet Gurbani, who's the main character of the house. Of our life. Of our life, yeah. So that's me. And और जानना है तो I think you'll have to watch more of our podcasts and Instagram and Yes. yeah. I am the more unknown one between the two. Like people know you now. At least the ones who follow me. Yeah. Thanks for that. Thank you. Didn't mean that. So जो लोग इनको फॉलो करते हैं,
उसमें से कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, थोड़ी बहुत कभी कदार मेरी भी प्रशंसा कर देते हैं, ये तो मैंने देखा है। और वैसे मैं कौन हूँ? You have to tell that. मैं एक बहुत ही देखिए साधारण सा आदमी हूँ, प्रयागराज में जन्मा, यहीं पला बढ़ा, बीच में 2-3 सालों के लिए बाहर गया, उसके बाद वापस बैक टू होम, एंड हमेशा ये कोशिश करता रहा कि कुछ ऐसा करो कि किसी तरह अमेरिका पहुंच जाओ। I'm a proof. और उसके बाद जब मैं गया तो मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस ट्रैवल कर रहा था, मतलब फर्स्ट एंड ओनली टाइम, तो सब कहते थे तुम हो ही आओ, तुम्हारा ना भूत उतर जाएगा, फाइनली तुम्हें लगेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ नहीं था। और जाके मुझे पता चला कि वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही था। बट एक चीज मुझे और रियलाइज हुई कि ऐसा नहीं है कि हम वैसे नहीं हो सकते। मतलब जैसे हम इलाहाबाद में रहते हैं, विच इज नाउ नोन एज प्रयागराज। प्रयागराज की जो ज्योग्राफी है, मुझे नहीं लगता दुनिया में बहुत 2-4 शहरों के पास हो तो हो, सराउंडेड बाय रिवर्स ऑन ऑल 3 साइड्स, एंड बढ़िया लोग यहाँ पे रहते थे। अब हो क्या रहा है कि लोग पढ़ लिख के यहाँ से मैक्सिमम लोग मूव आउट कर रहे हैं। तो वो जो पॉपुलेशन थी, जो रॉयल इलाहाबादीज पुराने जो होते थे, जो लिटरेचर में बहुत अव्वल, और उनकी पॉपुलेशन आई थिंक पहले से कम होती जा रही है। बट फिर भी मैं और शहर जाता हूँ तो मुझे अपना इलाहाबाद बहुत सही लगता है। Somehow we are always running back कि बस अब वापस जाना है, and सुकून बहुत है। सुकून बहुत। हाँ, ये स्लो लाइफ कुंभ में नहीं था, कुंभ में 2 महीने अटर केओस था। But that was another part of the city. ऐसे कोई मेन शहर में केओस नहीं था। And otherwise, apart from कुंभ एंड ऐसे इवेंट्स तो बहुत रेयर होते हैं। पर कुंभ से हमारा शहर पॉपुलर कितना हो गया? पॉपुलर हो गया। कहीं भी बताओ प्रयागराज, ओह द कुंभ सिटी। आई हैव टू टेल यू दिस। तो 6 to 7 years of content creation and कुछ ना कुछ ब्रांड डील्स जैसे हमें आते थे। People used to call me कि आपकी लोकेशन क्या है, and when I used to tell them इलाहाबाद, so most of the time, 80% of the time, people were like, इलाहाबाद ये कहाँ है? तो मुझे बताना पड़ता था यूपी में है, नियर टू लखनऊ, एंड ऐसे ये सब क्लूज देके। बट या अमिताभ बच्चन का घर, कट टू महाकुंभ, उसके बाद पीपल आर लाइक बॉन्डिंग ओवर प्रयागराज। ओह, यू आर फ्रॉम प्रयागराज, यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। ये लाइन बहुत सुनी, यू आर सो लकी, यू आर फ्रॉम प्रयागराज, एंड आई थिंक वी आर लकी। हाँ, not that after Mahakumbh we feel this, but somehow जब भी बाहर से travel करके आओ, you feel really blessed कि we actually get to live this slow life जिसको लोग actually चाहते हैं जीना, but in the मेरे ख्याल से जो मेट्रो सिटीज हैं, जो शहर वाली लाइफ है। एक और भी है, मेट्रो सिटीज में मजे कब हैं? जब पापा आपकी फीस भर रहे हो, आपका रेंट पापा दे रहे हो, आपके एक्सपेंसेस पापा दे रहे हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दे रहे हो, और उसके बाद जब वहां जॉब शुरू होती है, स्ट्रगल, तो फिर मतलब वो डेली का जो ग्राइंड है कि घंटे घंटे के ट्रैवल हैं, अननेसेसरी ट्रैवल्स हैं, आप दिन में एक काम से ज्यादा नहीं कर सकते। मुझे लगता है यहाँ पे तो हम लोग सारे काम एक दिन में करके घर आ सकते हैं, और उसके बाद हम शाम की चाय पे घर पहुंच जाएंगे। That is the thing we always boast about कि इधर बीच हमारा दिल्ली काफी ट्रैवल हुआ है, एंड we were sick of sitting in the cab कि बैठे जा रहे हैं, बैठे रहे हैं, and the roads never end। आप दिन में सिर्फ एक काम कर सकते हो, and it is such a waste of time। आपकी आधी लाइफ रोड्स पे निकल रही है, आधी लाइफ कैब्स में निकल रही है। there's so much to do which can be done, but somehow वो आप कर ही नहीं सकते in cities like this। बस फर्क वही होता है कि वो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वही हैं, बड़े मेडिकल फैसिलिटीज भी वही हैं, बड़े कॉलेजेस भी वही हैं, सारे बिजनेस हाउसेस वही हैं। तो ठीक है, कुछ हमें मिलता है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है। हाँ, बट आई थिंक छोटे शहर होने का स्कोप भी उतना ही है। यू डू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप उन शहरों से कंपेयर नहीं कर सकते, बट हर चीज का स्कोप भी तो ज्यादा है। हाँ, बिकॉज लेसर पीपल आर डूइंग इट, सो जो अच्छा करेगा वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। कंपैरेटिवली अगर आप बॉम्बे में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप जैसे वहां लाखों लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
पर अगर आप किसी छोटे शहर में अच्छा कर रहे हो तो आपके जैसे गिनती के ही लोग हैं जो उतनी शिद्दत से किसी काम में लगे हैं. ऑल्सो आई फील यहाँ पे सोर्सेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है. इफ यू वांट टू डू समथिंग, उसके लिए जब आपको सोर्सेस वो अरेंज करने पड़ते हैं, दैट इज वेयर यू स्ट्रगल. For how long were you searching for an editor? Don't even begin. Okay, so we'll move इतना on मैंने to पति भी नहीं सर्च किया. we'll- लाइफ पार्टनर भी नहीं सर्च किया है. We'll move on to the next topic now. So what is the real goal of the podcast? Real goal of the podcast. Good question. The goal is you were saying something. So the goal is, I think, हमारे everyday conversations जो होते हैं, so we want some audience for that. So I think we are inviting you guys because it's just too entertaining. तो हम- पैसा. So basically, our everyday conversations are too entertaining. Please accept it. Yes. हाँ. So I am the entertaining part of our Yeah, conversation. he's the entertaining part. I am the poet. हाँ, you are. And I thought अगर we can invite people for the same, तो Yes. We have thought about it कि हम आगे अगर 2-4 लोग हमें देख लेंगे तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि we'll call someone to our podcast and we'll talk to them. not like that inviting, like online audience inviting I was talking about. अच्छा. कि कि जो हमने ये बात नहीं करी. 10-20 लोग हमें देखने वाले हैं, हम उनको मतलब ऑनलाइन इनवाइट कर रहे हैं. इट्स लाइक अ प्रीमियम वर्जन ऑफ आवर एवरीडे कॉन्वर्सेशंस. Yes. Yeah. So that's the goal of the podcast. Yeah, the goal of the podcast is कि हम बहुत ही relatable conversations करें. वो ज्ञान वाले podcast ना बहुत सारे हैं YouTube पे. So that's not और not हमें the बहुत aim. ज्यादा ज्ञान है भी नहीं. True. So the goal of the podcast is कि हम बहुत relatable conversations करें जो और लोगों को Couples social के लिए में- हाँ, relatable जो होगी. सोशल मीडिया पे लोगों को बिल्कुल परफेक्ट लाइफ दिख रही होती है, थोड़ा लोगों को बताएं कि उतने परफेक्ट हम भी नहीं है. I agree. इंस्टाग्राम पे आई थिंक बहुत लोग ये कमेंट कर चुके हैं, यू गाइज आर गोल्स, यू Couple गाइज आर goals. कपल गोल्स, तुम लोग कभी लड़ते नहीं हो क्या? अब उनको मैं क्या बताऊं कि कितनी बार मैंने सुपारी दी है तुम्हारी. कितनी बार. लेट मी सी, आई विल गेट बैक टू यू. तो यार नहीं, 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि असैसिन आ भी गया घर, वो बेल बजाया और उसी समय तुमने पता नहीं क्या हो गया, कुछ प्यार से बोला तो मैंने उसको फोन किया, भाई भाई अभी अभी नहीं, कल आना. this is the reality. ओ असैसिन कल आना. So I believe Instagram पे सब कुछ बहुत ही परफेक्ट दिखता है. And now people are also aware कि लोग सिर्फ good part of their lives दिखाते हैं. आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर. अगर आप इंडिविजुअली उनके साथ बैठ के ये चीज पूछो, पर द टाइम दे आर स्क्रोलिंग थ्रू देयर फोन्स ना, उस समय आप जैसे ही देखते हो कि हस्बैंड वाइफ की अच्छी पिक्चर, तो सीधे वाइफ अपने हस्बैंड को मन में कहती है, यही बस मेरा ही पति मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाता, बाकी सबके पति 10 फोटो खिंचाते I हैं. have been there. Yeah, I You know. have been there. I have been there. We have been there. We are there. We are there. We are sitting there क्योंकि only. obviously सबकी लाइफ 100% all the time happy नहीं होती. Everybody goes through phases. Yeah. And जब आप अपने sad और depressing phase में होते हो, तब वो सारी चीजें बहुत ही sad लग रही होती एम्पलीफाई है. होके आ रही होती है कि यार सिर्फ मैं ही मतलब फेस कर मेरी रहा ही हूँ. लाइफ में ये मिसिंग है. हाँ, मैं ही घूमने नहीं जा रहा, मेरे ही घर में किसी की शादी नहीं हो रही, मुझे ही अच्छे कपड़े नहीं मेरा ही खरीदने को पति मिल रहे. मेरे लिए पोएम्स नहीं लिख रहा है. हाँ, yes. सो ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस वी प्लान टू शेयर कि जो इंस्टाग्राम पे तो बहुत परफेक्ट दिख रहे होंगे, एज अ पिक्चर चले गए हैं, बट उसकी बैक स्टोरी दे हैव नो क्लू कि कितना मेस, कितना केओस. मुझे तो याद है 1-2 बार हमने ऐसी पिक्चर्स ली हैं जिसपे शायद 20-20 30-30 लोगों का आया है कि ओ माय गॉड यू गाइस आर सो लविंग, ये वो यू सीम्स टू बी इन लव. और वो हमने पिक्चर कैसे खींची थी वो कि हमें ही पता है. बस लड़ते हुए कि फटाफट ये करो, उसके बाद वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, पर वो फोटो भी डन. नहीं, दिस ये एग्जैजरेट हो गया. अगर इफ आई एम लाइक नॉट इन अ गुड मूड, आई विल नेवर डू पिक्चर्स. बट आई डू.
you because I must have have to done make sure you don't get into a bad mood because of me. worse mood. Yes. Yeah, you could have, but if I am in a bad mood, pictures won't come to my mind. You know that. Yes. Hanji, what's our next topic? So, How we met and our first impressions. how we met and our first impressions. बहुत लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई थी, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को लगता है। Even family and हाँ, close एक्सटेंडेड ones. फैमिली को भी लगता है हाँ, कि हाँ, हाँ, हमारी लव मैरिज थी। सिर्फ हमारे एक्सेस को पता है कि ये सच नहीं है। Even when we tell them कि हमारी अरेंज मैरिज है, people are like, no, ये तुम छुपा रहे हो, हाँ, तुम लोग जानते थे, families knew each other. yeah. Because the fact is, families knew each other. We never we never met. We never met. I think I saw you once like 10 years before we got married. Same. हाँ, तो How we met. अरे Pizza Hut. So, very interesting story. हाँ. Everyone should know His how we version of first the met. story. Yes, हाँ. not my version, the real version of the story. There's just one version. कि जब ये हुआ कि भाई मिलो, तो मैंने कहा यार हमारे शहर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई नहीं आता। I don't think we should say this. ब्रांड की बेइज्जती। No, we can. नहीं, तो I was like 12-1 बजे, अच्छा हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। तो मुझे जहां तक याद है, as much as my memory serves me, मुझे बोला गया था कि बेटा 12 बजे आप पिज्जा हट आ जाना, जो पिज्जा हट लोकेशन मैंने डिसाइड की, because I love pizza. हाँ. And I thought दिन में यार 12-1 बजे वहां पे उतनी भीड़ भी नहीं होती, सो अच्छा है, थोड़ा आराम से, कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आंटी मिल जाएंगी। और तो भाई मैं एकदम टाइम वाला आदमी, मैं 12 बजने में 10 मिनट पहले वहां पहुंच गया, और 12 बजे मैंने फोन किया आपके पिताजी को कि अंकल वो मैं तो पहुंच गया हूँ। और उस दिन हुई मेरी दुनिया की सबसे बड़ी चॉपसी। आप बताएंगी कि मैं बताऊं? मुझे बताया गया कि बेटा आना तो 1 बजे था, इतनी जल्दी में हो क्या? ओ भाई साहब, इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई। एंड नहीं, उससे एक स्टेप और बेइज्जती उसी दिन हुई थी, जब हम बात कर, नहीं हाँ आए थे, योर मॉम वाज आल्सो देयर, और मम्मी जी आई और बोली मैं तो एक बार तुम्हारी हाइट देखना चाहती। She didn't say that, वो तुम्हें बाद में स्टोरी पता नहीं 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 नहीं, She said that. या मुझे तो बस देखना था कि मुझे लगा कि करिश्मा से हाइट बहुत कम तो नहीं है। करिश्मा से हाइट कम नहीं, करिश्मा इज लाइक, बिकॉज़ उन्होंने भी बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा। हाउ टॉल आर यू? 4'4"? Let's not get into that. 4'6". We are not discussing numbers. Still 4, what did you say? 4'6"? मैं देख रहा हूँ बहुत शॉक नहीं हुई तुम 4'6"? बाद में रियलाइज किया ना। कितनी हो तुम? हाँ, नेक्स्ट। Tell them. I am 5'5". 5'5"? ये तुम Yes, I am. 5 साल पहले 5'3" बोलते थे। Shut up. ये 2 इंच तुम्हारे बढ़ कैसे गए? लोग बुढ़ापे में I am नाटे होते 5'5". जाते हैं। We are measuring इसके बाद, and I'll show you. You are 5'3.5" at best. I am 5'5". तुम एक भी पॉइंट मत कम करो उसमें से। I am 5'9.5", I think. So I am 5'5". 4.5 ही तो ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा है डिफरेंस है? पता नहीं, खड़ा होता तो तुम कमर पे ही दिखती हो। Seriously? हाँ, next. फिर? So बस then we talked and I think. Then हम ऑर्डर के टाइम पे भी तो आई थिंक। अरे हाँ, अरे ओ भाई साहब, किस्मत है तुम्हारे भाई की। उस दिन तुम्हारे साथ थी। हाँ, किस्मत मेरे साथ थी कि मैंने पूछा तुम कौन सा पिज्जा खाओगी, एंड यू सेड मैं पिज्जा नहीं खाती, हम पिज्जा हट आए हैं लेकिन मैडम पिज्जा नहीं खाती, जो डिश में दिन में 8 बार I was honest. फिर थोड़े दिन बाद मोहित को और शॉक लगा व्हेन आई टोल्ड हिम मैं राजमा चावल भी नहीं खाती। मोहित वाज रिकंसिडरिंग, है ना? मैंने तो अपने आदमी को कह दिया था। I remember जीजू आस्किंग तुम्हें मेरे सामने, आर यू श्योर? ये लड़की ना राजमा चावल खाती है। राजमा चावल कौन नहीं खाता? पिज्जा नहीं खाती। और राजमा चावल कौन नहीं खाता यार? और पिज्जा इज लाइक, मैं ब्रश पिज्जा से कर सकता हूँ। देखो, द पीपल हु सपोर्ट मी, जो मेरे जैसे हैं, अभी कमेंट करेंगे। इट्स ओके टू नॉट लाइक राजमा चावल। कोई नहीं कमेंट करेगा कि वो पिज्जा नहीं खाता।
इनफैक्ट We'll लोग ये see. जरूर कमेंट करेंगे अगर कोई करा अगर 2-4 लोगों ने ये देखा। सोशल मीडिया देखने वाले लोग पिज्जा खाते हैं। चलो we'll see in the comment section. जिसने भी ये कह दिया कि दे आर विथ यू और उन्हें पिज्जा नहीं पसंद, I'm sure बहुत लोग हैं। Anyway, the point is he's still married. या Somebody who doesn't eat pizza and rajma chawal. And you're happy. ये मुझे बताया जा रहा है कि मुझसे पूछा जा रहा है। Aren't you? ये यू Say पुट मी yes. ऑन द स्पॉट। Say yes, चाकू का। ये ऐसे आप मतलब कैमरा ऑन करा के धमकी देके Anyway. सवाल पूछेंगे। नहीं, यस आई एम You are? हाँ, Take it. I'm And very what was happy. your first impression about me? That's a good question. कितनी धीरे बोलती है। इस पे रील्स कितनी आती हैं शादी के पहले, ये मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, और शादी के बाद पर imagine पहली मीटिंग में कोई हाँ, तेज obviously कैसे बोल नहीं सकता है? बोल You सकता। be your softest self ना? हाँ, So I was that. बट आई थॉट Even you were very soft and warm. आई स्टिल एम वेरी, मैं बताऊंगी ना वो. That is my आई partner. एम ना, aren't I? Everyone in Hollywood does. And what else? I thought you were very sweet. और कोई बहुत ऐसा मुझे मतलब कोई ऐसी बात नहीं लगी जो मुझे लगे अरे यार मतलब ये ऐसी बात कर दी, या कोई हल्की बात तुमने नहीं की पूरी कॉन्वर्सेशन में। एंड कोई बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन आई थिंक हुई भी नहीं थी। 45 minutes, 1 hour. दादाजी के जमाने वाली टाइप्स की अरेंज मैरिज हाँ, थी हमारी की। Proper setup by the family. 40 waiting minutes. outside. नहीं, आउटसाइड Outside in the sense, Papa was waiting हाँ, to बिठा के take गए me कि back. लो हाँ, बात करो हाँ, बच्चों। कि मैं आता हूँ लेने। हाँ, बट नाउ लाइक 11 years, almost 12 years later, आई थिंक ठीक ही था। बहुत ज्यादा उस दिन पता चल जाता तो ना ही हो जाती। तुम्हारी तरफ से You serious? Anyway, हाँ, your first impression of me. Same, I think you बहुत soft अरे कुछ मसाला दो पब्लिक को। और सुपर हैंडसम। super handsome, हाँ, because you were very well dressed. That is something मतलब कोई भी लड़की first meeting में would want. What was I wearing? You are very well. I think you don't remember. I remember you were wearing a red. हाँ, and you red were top. wearing blue waistcoat. Blue shirt पे black waistcoat. Okay, ठीक है. But I remember blue and black का combination. तो ठीक है Black इतना. नहीं बोला आपने। I was about to tell कि black पे blue था या blue पे black था. That I clearly remember. Okay. And you were looking very hot. तो first impression हाँ looks wise तो of course I was floored. And to be honest मैं सच्ची में नहीं देख रही थी कि तुम्हें बहुत ही super handsome होना है. So I think when you are going to meet somebody for being a life partner, more than that I wanted to see कि कितना stable है, कितना calm है. इसके पास कितना काम है। नहीं, वो भी मेरा काम नहीं था. I think so. Just that, how stable and how sensible in life you are. And I think the first meeting he was quite honest, more than honest. I think that was the point. Ki there you got me. So I think I would say पहली meeting में there weren't firecrackers. There was warmth. There was warmth, and more than my heart raised, I think it rested वाला situation था. And the part where he said like you can take your time, that was the best part, because back to back I think there was too much happening na. I had just left my job, idhar aayi and ekdam se wo switch, and I really needed that time, so he wasn't in any hurry. And then we got married in a hurry. But when we got married in a hurry. मतलब मार्च में रोका and मई में शादी. But now that we think of it और हम वो timeline देखते हैं ना, I think it was perfect. I got married at 23. अब Gen Z अगर वो सुन 25, लेगा, yeah, Gen Z सुन लेगा तो I think they won't have anything to say. But
I think that was a good timeline for us. We had Gurbani at बहुत 26. सही I डिसीजन was हो गया 26. So I think ये बहुत लेट मैरिज, पर आई थिंक टू ईच इज ओन. ठीक है, to each his own. कोई Yeah, कोई इस advice पे is- comment हाँ, नहीं किया हाँ. जाए. It's 2026 and let people decide. It's still What 2025. I don't know, ये 26 में जाएगा. अब कम बैक 26 में होगा. Yeah. So So next topic now. yeah. So how are we different and why that works? This is a good topic. Yeah. How are we different and why I it think all works? couples are different in their own All ways. human beings are different. हाँ. सगे भाई बहन भी अलग होते You हैं. go first. Where do I go? How are we different? I think हम हर चीज में अलग हैं. हर चीज A to Z. literally. We are like इतने opposites तो मैंने rare ही देखे. शायद ही एक या दो चीज हमारी कॉमन होंगी. हाँ. Just that we both of us Love biryani. love biryani and love being home and we don't have a social life and we are okay about it. I think that's the only हाँ thing. हाँ एक्चुअली ये बहुत बड़ा हाँ एक सिमिलैरिटी हमारे अंदर है और बहुत बड़ी कि है कि हमारी हम सोशल दोनों- लाइफ जीरो है. हाँ हमारी सोशल लाइफ जीरो है. हाँ, मतलब सोशल लाइक लाइफ सोशल लाइफ दूसरों के साथ जीरो है, आपस में तो हीरो है. I mean, social commitments नहीं है बहुत. Like we do go to events, we have a circle, पर ऐसे कोई close circle and बहुत ऐसे committed social life नहीं है रोज कि हर बैठना birthday है. और anniversary पे आप जा रहे हो, आप celebrate कर रहे हो. And we are happy about it. The part is कि we are not complaining. हमें वो फोमो नहीं होता कि अरे हमें किसी ने बुलाया रोमो नहीं. होता है. इनफैक्ट हमें हाँ कि Relief रिलीफ of ऑफ मिसिंग missing आउट. ना बुला भाई. मत नींद बोलो, आ रही सुनो, है. जो 4 इनविटेशन आते हैं वो भी नहीं आएंगे. हाँ. But like whenever we meet people it's nice. But It's nice. It's always nice to go out, but we'd like to keep it उतना. हाँ मतलब हम बहुत हम सबके बेस्ट फ्रेंड हैं वाला हिसाब नहीं है नहीं है. हमारा. That's what I'm saying. ना हम मुझे लगता है सोशल लाइफ इज व्हेन जब आप हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, एनिवर्सरी, यू आर कमिटेड टू डूइंग दैट. नोबडी इज कमिटेड टू सेलिब्रेट आवर्स एंड सेम विद अस. तो दैट्स फाइन. हिसाब बराबर. हिसाब बराबर. एक हाथ से गिफ्ट मत दे, एक हाथ से गिफ्ट मत ले. खर्चा बचा. सही सही. सिंधी हो तुम. बताऊंगी मैं. पंजाबी सीक्रेट्स विल बी आउट. अरे हाँ ये मेरी वाइफ भी सिंधी है, मेरी मदर भी सिंधी है. सो पंजाबी बॉय मैरिड टू अ सिंधी गर्ल. सेम माय फादर. Your brother-in-law now, and Yes. my brother-in-law, Yes. and My Sadhu Sahab हाँ. has all. So how are we different? You go first. I think I'm the dreamer, you are the doer. हाँ. I am, but I also make others dream. I also make others believe in the dream. ये I think मेरा talent है. कि तुम्हें जिस चीज पे तुम्हें अपनी ही ताकत नहीं पता, तो I'll tell you कि तुम्हारी ताकत क्या है, and I'll make you believe कि वो तुम्हारी ताकत है, and then you will walk on that path. वो पाथ पे मैं नहीं चल पा रहा, वो अलग बात है, but That typical Piscean energy. I make others find their why हाँ. instead of finding my own why. And I think before I met you, मुझे काफी सारी चीजें मुझे पता भी नहीं था. This is even possible to do. मतलब ऐसा कुछ हम ड्रीम भी कर सकते हैं, या करना तो बहुत दूर की बात है. जैसे the little things that I do. मतलब बहुत सी चीज, जैसे this Instagram page that I made, I started making videos. You got the lights for me, you got the camera for me, you got the mic for me, and इन सब चीजों से I think I was motivated to next level. और that's when I started doing all of this. उससे पहले मुझे लगता था ठीक है, हम कर रहे हैं, ऐसे स्टोरीज बना रहे हैं, फोन से चल रहा है, बस वो चलने वाले काम. Like I am never the person who will dream big. So I think he is the one who dreams big and I know how to execute it. तो वो if somebody will dream, तभी कोई उसको execute करेगा. पर मैंने मुकेश अंबानी का ऐसे इंटरव्यू की लाइन पढ़ी थी कि if you can dream it, you can do it. So he dreams for me and I think थोड़ा बहुत मैं उसमें से कर लेती हूँ. इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा सोना पड़ता है, बिकॉज मुझे 2 लोगों के लिए ड्रीम करना पड़ता है.
तो वही आई थिंक इट्स लाइक सैजिटेरियन और पाइसियन एनर्जी है. तो आई हैव दैट फायर इन मी बट आई डोंट नो वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू स्टार्ट. And he's the one who shows me the beginning and he tells me what to do and where to start and how to actually do it. So that's a very big difference. And how else are we different? I think I am more of a planner. मैं बहुत plan करती हूँ. I schedule things. मुझे टाइम के हिसाब से हर चीज करनी होती है. इतने बजे ये तो इतने बजे हम इतने बजे जाना है तो हम इतने बजे ही जाना है. Yeah. And he's more of a relaxed one. And I think most men are. Yeah, maybe most women are this way, but I think that's where the balance comes. Yeah. And to this, I think सिर्फ अगर एक पे डिपेंडेंट होता तो फिर बहुत ही बोरिंग हो जाता. जो कि अगर मेरे पे डिपेंडेंट होता, आई थिंक जैसे हम लोग कहते हैं ना, गुरबानी को अगर स्कूल भेजना है, अगर सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट होता तो गुरबानी कभी स्कूल ही ना जा पाती. और अगर सिर्फ तुम पे डिपेंडेंट होता तो रोज रोते हुए जाती. रोज रोते हुए नहीं जाती. रोते हुए नहीं जाती, बट इट वुड हैव बीन वेरी खराब मूड से जाती. ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ. बट आई थिंक मॉम्स विल अग्री कि सुबह आप यू डोंट हैव द टाइम टू रिलैक्स. आपको भागना है, अदरवाइज यू वेक अप एट 4. तो जब आपके पास 1 घंटा है एंड यू हैव टू गेट थिंग्स डन, तो आपको भागना है. तो आई थिंक आई एम द वन विथ ऑर्डर. मतलब मैं बहुत सी चीजें प्लान करती हूँ एंड ऑर्डर में रखने की कोशिश करती हूँ, बट लाइक ही इज द वन हु विल मेक इट फन एंड इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक दैट इज द बैलेंस one needs in a relationship. And इसलिए the balance is good. I think हमारा, हम काफी different, हम opposites हैं. We are like opposites in everything. True. हमारी similarities ही नहीं है. बहुत rare you will find some, even from food to choices to travel plans. You say anything and हम उस हमारे different opinions होंगे उस पे. But somehow respectfully keeping both the opinions and keeping अपने personal One opinions thing and is finding a common कि midway. we respect each other and each other's opinions also. हाँ, तो कभी मैं bend हो जाती हूँ, कभी तुम bend हो जाते हो, and we find a midway. And we don't publicly diss each other either. We haven't done that. No, I don't think. That's not decent. You shouldn't. One shouldn't. Yeah, that's how we are different. One thing we've learned from each other. One thing I've learned from you and one thing you've learned from me. So one thing I've learned from you is to dream big. Yeah, that's something I never knew. So I knew how to do things. मुझे कोई task दिया जाएगा, मैं I'll give my 200%. पर वो task दिया जाएगा. I don't know how to dream and dream big. And he is the one who has no tap, like he can dream anything and everything. तो कहीं मेरा dreaming level थोड़ा सा बढ़ा है इसके साथ, and that's something really, ये भी चीज सीखनी पड़ेगी किसी से. I never even thought of it, but this is something that will really help you grow in कितना life. पैसा चाहिए तुम्हें? तो I think this is something I learned from him कि yeah, you can dream big, and उसमें से जब पूरा सपने देखने में पैसे लगते हैं क्या वाली बात है. So I think he really knows how to do that well. So that is something he's taught me. What have I taught you? Everything. Generic answers नहीं A चलेंगे. B C D E F. हाँ, क्या सीखा है? It's very difficult to express ऐसे खोपड़े पे ऐसे कैमरा चलते हुए. But the truth is कि life, like, you know, सिर्फ ड्रीम ही नहीं. जैसे मेरा तुमने अभी बताया कि I taught you to dream, so you've taught me कि wake up and start working Stop on that dreaming. And one is this, and 10 सेकंड में कैसे बाथरूम सेशन को खत्म करते हैं. Shut up. ये CIA वाले भी किसी दिन तुमको किडनैप करके तुमसे पूछेंगे. You do your 10 सेकंड तो मैं सोप डिस्पेंसर से सोप निकालने में लगा देता हूँ. Oh God. Tell me your silliest fight. छोड़ो. Leave that. I don't remember. You have to, baby. I don't remember a fight. How is that possible? We have fought like a million Whenever times. we have fought ना, हाँ. like हम कभी एक दूसरे को messages भेजे हैं बहुत हाँ. hateful messages. हाँ. I always delete the whole conversation. You do that. अच्छा, what's the topic we mostly fight on? People need to know that.
पता नहीं, I don't know. Why do we fight? You tell me. 10 साल से झेल रहे हो मुझे. Hormones? Mine. What is it that makes us fight? Yeah, what do we fight on? पता नहीं. Seriously नहीं पता. मुझे नहीं आता. Do you remember the last time we fought? I don't remember the last time we fought. And I what did we clearly fight remember for? the last time we fought, and I clearly remember what I was thinking. And the fight is कि you still don't remember. That is the fight. अच्छा, जिंदगी में क्या अच्छा है? अच्छी चीजें याद रखना कि फाइट्स याद रखना? But वो fights याद रखेंगे तभी उससे lesson मिलेगा ना. Next Lesson time you'll लेके not सीख be. ली और फाइट की फाइल जला दी. अरे, I know what's the silliest thing we fight on. Yes, what is it? Please when tell you everyone. when you don't find your stuff. अरे oh yes. Thank you for reminding me. That's the मैडम के silliest पास fight एक we टैलेंट have. है. मैडम किसी भी सामान को गायब कर सकती है. और गायब मतलब गायब. मतलब वो जेसीबी की खुदाई में नहीं मिलेगा आपको. What gayab? If something is kept like a trash, if something is behaving like a trash, it needs to go in हाँ, trash. so anything that is not hers starts behaving like a trash within the next 24 hours. जैसे कि अगर ड्रेसिंग टेबल पे मेरी परफ्यूम पड़ी है तो मुझे मेरी परफ्यूम किसी टोकरी के अंदर नहीं चाहिए. मुझे मेरी परफ्यूम सामने चाहिए कि मैं टोकरी रेडी नहीं हूँ. हो. That's a very expensive organizer. अगर मैं अपनी परफ्यूम में से सामने रखता हूँ, मुझे वो उठा के लगानी है. नहीं, वो उस टोकरी के अंदर ही होनी चाहिए. So, Everything has a अगर home. मेरे स्टडी टेबल पे मेरी ही बुक्स हटा दी जाती हैं कि वो ऐसे ही पड़ी थी. स्टडी टेबल पे बुक्स ऐसे ही पड़ी रहती हैं. That is why No. hence the name study table. So now my version. देखो, नया ये content जो मिला ना. तुम्हारा version हो गया ना. Yeah. I believe everything has a place. Everything belongs to somewhere. उसकी कोई जगह होती है. बुक स्टडी टेबल पे तरीके से रखी जा. Even you know that कहीं ना कहीं You're not letting तुम्हें एक me डॉक्टर say को my देखने की version. जरूरत है. No, genuinely. हर चीज की एक जगह होती है ना. My point is. वो जगह सिर्फ इसको पता होती है. Maybe तुम 10 साल से मेरे साथ हो. You know, I have literally made labels for पता है, him. मैं ये I think यहाँ 6 रखा या 7 जाएगा. साल का था, तब से भी मेरे पास अगर कोई लेट्स से स्क्रू ड्राइवर का डब्बा है, कोई है ना स्क्रू ड्राइवर किट है, वो आज भी मेरी वैसी मिल जाएगी. उसमें एक स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाएगा. बट अगर मैंने इन मैडम को के हाथों तले वो आ गया, उसके बाद वो नहीं मिलेगा. तुम्हारी लाइफ मैंने बहुत ऑर्गेनाइज बना दी है. यू हैव टू एडमिट दैट. एवरीथिंग इज इन एक ऑर्गेनाइजर में है हर चीज. लेकिन वो ऑर्गेनाइजर कहाँ है, ये राज इनके साथ ही चला जाएगा. My organizers have labels, like literally labels हैं उन पे, and still you can't figure out. Yeah. So baby, everything has a place, has a home. उसको उसके घर में रखो. Okay. So I think that's the silliest thing. अच्छा, and ये तो वो चीजें हैं जो मैं actually I put into trash या मैं कुछ बहुत संभाल के रख देती हूँ. जब भी घर में कुछ नहीं मिलेगा. So, देखो, आपने वो कहानी सुनी है ना, शेर आया शेर आया. देखा जाता है. अगर आपने वो कहानी सुनी है ना कि शेर आया फिर एक दिन वो आ ही गया. So, जब आप हर चीज उठा के कहीं संभाल ही दोगे तो जिस दिन वो सच में गायब होगी, इल्जाम किस पे आएगा? एंड मुझे लगता है आधे टाइम इसका वो एक सर्च वो चल रहा होता है फॉर स्टफ. आज ये नहीं मिल रहा है, आज वो नहीं मिल रहा है. एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर थिंग्स. आई नो.
That is a लेकिन problem. कमाल की बात यह है कि ऑर्डर में सिर्फ मेरी ही चीजों को रहना है. No. यस. नहीं. Of course मैं अपनी चीजों के साथ पहले करती हूँ and then it's your stuff. But I do give it, मैं 2 या 3 दिन का टाइम देती हूँ उस चीज को वहां से हटाने का. 2 या 3 दिन. 3 दिन is a lot. Yeah. And जब वो 3 या 4 दिन में भी वहां से कपड़े नहीं हट रहे हैं, बुक्स नहीं हट रही हैं, चीजें नहीं हट रही हैं, they need to go into trash. Okay, I think we should stop right here. क्योंकि हम बहुत पहले बता रहे थे अरे हम तो लड़ते ही नहीं. Next question. Okay. So tell our viewers what this podcast won't be. हमने क्या डिसाइड किया कि ये हम क्या नहीं करेंगे. So what this podcast won't be, लेक्चरबाजी. totally. No gyans. No ज्ञान because we don't have any. And this podcast won't be one of those life-changing podcasts. It's very relatable conversations. In fact, when Mohit decided कि we'll do a podcast this Sunday, so this time it was very impulsive. अभी तक हम सिर्फ बातें कर रहे थे and this was the first time that it is finally happening. कितने साल. And I think ये impulsive तरीके से ही हो सकता था because planning अगर से बहुत नहीं हो प्लान पा रहा करते हैं था. ना तो वही ignorance is bliss की बहुत ज्यादा प्लान करो तो फिर हर चीज को परफेक्शन करने के चक्कर में फिर आप कर ही नहीं पाते हो. So I think this will not be perfect. This will have no filters. This will Maybe 10 people see it, maybe 100 or maybe we 1,000. do give a damn. मैं कहने जा रही थी we don't give a damn. We do give a damn. No, we want people to see हाँ. and to connect. And we want to make a difference in the lives of people in the sense that we wish you to feel that we are one of you and also कि कई बार लोग सोचते हैं ना यार ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही फेस कर रहा हूँ या बस हम ही खुश नहीं हैं और बाकी सब तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. सबके ही लगे पड़े हैं. So this won't be very perfect and hope we can talk about our flaws also. Yes. And we we'll talk about her flaws. We are looking to connect with couples जो आप हमें बताइए अपने everyday conversations, अपने everyday fights, and I think that's what we are looking for. So this is something you'd like to watch while cleaning, chilling, or just relaxing, driving. Also tell them to give us a name. Yeah, please. Can you help us give a name to this podcast? We still don't have a name. क्या मैं अपना suggestion बता सकता हूँ जनता को? नहीं. That has been rejected. मोहित का कोई आइडिया था which I have rejected. So it's not happening. बता दो अब. अब चलो जब रिजेक्ट ही हो गया और अब तो आयरॉनिक हो जाएगा बिकॉज उसका जो नाम है और रिजेक्ट होने के बाद सो द नेम वाज जब मियाँ बीवी राजी और मैडम राजी नहीं हुई. Yes, I have rejected it. कोई हमें और इंग्लिश हिंदी एनी चलेगा but random. It has to be very random and basically click करना चाहिए. This is not clicking me right हेल्प now. करो ना यार हमारी. So you give us suggestions. कुछ जो आपको लगता है हम पे हमारे पॉडकास्ट पे जा सकता है. So और अगर आपका नाम हमने चूज किया तो आप जीतेंगे 7 करोड़. not happening. So yeah, Okay. this is what it's gonna be. So next is so the last part of our introduction podcast is rapid fire and rapid fire questions के दोनों आंसर करेंगे. ठीक है. Done. So बहुत मेहनत से मैंने चैट जीपीटी पे कमांड डाल के रैपिड फायर क्वेश्चंस निकाले हैं. Who said I love you first? Why are you making that face? मतलब obviously I said. Who gets angry faster? Yeah, I do. Women are supposed Who to be that way. apologizes first? I think शादी के पहले 5 साल I used to and अब I think बराबर ही हो गया because आपके भाई ने अब जीना सीख लिया. Yeah, अब दोनों अब कर मैं लेते फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. Okay, so who spends more money? I think equal. हैं. I am not one of those impulsive buyers. तो We both he- are हाँ, like, it's okay. बट एक डिफरेंस होता है कि मेरी इकट्ठे स्पेंडिंग लाइक साल में एक बार ज्यादा अमाउंट की हो जाती है या हाँ, शॉपिंग पे इफ यू आर टॉकिंग हाँ, अबाउट शॉपिंग हाँ.
एंड तुम्हारी थोड़ी 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 कई बार होती है. हमारा Women. काफी ग्रूमिंग मेकअप Yeah. टू मच. Okay. So who is more emotional? I think I am. Who is more emotional? Obviously, I'm a Piscean. You said. हाँ, he is more emotional and I'm the with the brain wala Sagittarian. But I Realist. think I am also emotional. But I cry while writing my poems. I cry while reading those poems. I cry while reading your texts. जो कि बहुत रेयर होता है when I am Okay. done. Okay, so who is better at handling stress? I am. 100%. Handling stress. Handling stress. Excuse me. I am the one. You are the one causing stress. Handling stress का question है. नहीं, I am the one. Sometimes stress doesn't even reach you कि मतलब ऐसा कोई stress है. कितने stress मैं ऐसे ही handle कर लेती हूँ. Admit it. ये वो नहीं बात हो रही. स्ट्रेस आ चुका है लेकिन अब उसको कौन बेहतर हैंडल कर रहा है, ये है क्वेश्चन, है ना? I do it. I do it well, no? No. अच्छा, I will answer that. अच्छा. I'll Who try. talks more? You talk more. Yeah, I talk. I'm a good listener. One habit of your partner that annoys you the most, keep it light. तलाक नहीं ले लेना है पॉडकास्ट में. क्योंकि इस पे एक नहीं बहुत सी चीजें याद आ रही हैं. चलो, you tell me. One habit of me that, Me? yeah. Okay. एक तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वॉशरूम वाली. तो he takes ages washroom में. यार That really annoys me on a daily कोई basis. कहीं पढ़ा था या कोई गौरी खान का इंटरव्यू था या पता नहीं कहाँ पढ़ा था या शाहरुख खान का इंटरव्यू था. ही सेड वो 4 घंटे लगाता है नहाने में. You're not Shahrukh Khan. आई एम ट्राइंग टू बी शाहरुख खान. Don't even try. तो मैंने कहा यहीं से मैं शुरू करता हूँ, सुबह उठ के बाथरूम जाने से. So I think एक वो तो on a daily basis it annoys me. But otherwise I think हाँ I know what to say. So You already said it. बस एक बतानी थी. ये तो हम already they know अच्छा. that already. कुछ नया. नया बताओ कि क्या annoy करता है. Good, good. Go So ahead. the नया thing is कि every time we have to travel. Oh yeah. आधा 1 घंटे पहले सूटकेस निकलती है. डिसाइड हो रहा है क्या ले जाना है क्या नहीं. And I still pack on time. And never forget You a do thing. that. I accept he does that. He does that on time. But the kind of anxiety I get looking at you packing an hour The before. kind of anxiety she gets because I am packing my So own that stuff. Question क्या था? What annoys me ना? So it annoys me. Yeah. It annoys me to next level. इसको लगता है हंसी मजाक चल रहा है मैं टोक रही हूँ ऐसे मत किया करो. It really gives You me a remember lot the of time when anxiety. जब मेरी अमेरिका ट्रिप थी 16 दिन की, मैंने उसकी पैकिंग 1 घंटे पहले शुरू की थी. Imagine 16 दिन का ट्रिप. मुझे अगर 1 दिन भी कहीं जाना होता है मेरी 2 दिन पहले सूटकेस पैक हो गई होती है because I can't. I have to just pack and just keep it on the उसके side. बावजूद I never forget a thing. और तुम क्लिप पिन और मांगती फिर रही होती हो जनता पे. उसके बाद भी I am the one जो शायद वहां जैसे ही मैं अपना सूटकेस खोलती हूँ कुछ ना कुछ is something which is missing. I'll tell you guys a secret. इसका एक सीक्रेट है. मेरी हनीमून के टाइम से एक लिस्ट बनी हुई है. What to pack. You never look at that list. I always look at that list. और पूरी पैकिंग करने के बाद मैं उस लिस्ट पे टिक मारता हूँ. मतलब टिक एज इन नोट्स बेबी में. तुम ओके, 1 ओके घंटे करता में वो रहता हूँ. लिस्ट भी देख लेते हो और तुम टिक भी मार लेते हो तुम पैकिंग भी मुझे करते 1 हो. घंटा सिर्फ इसलिए लगता है बिकॉज उस लिस्ट में एक एक चीज लिखी हुई है. एंड आई जस्ट हैव टू पिक टक 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 डन 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 एंड इट्स डन. But that annoys me. That doesn't change the fact that it doesn't annoy me. Keep it light. One thing that you secretly admire about your partner. Secretly admire. जो अभी 11 साल में कहना रह गया हो. कुछ भी नहीं. फिर भी क्या बोला था अभी? Clue. What I see. ईमेल्स वाला. हाँ, what I secretly admire is कि he thinks अगर ये कोई चीज किसी को कहना चाहता है and he's there's something he wants to share with. I'm not talking about family या अपने friends या somebody he knows.
I'm talking about people who are celebrities, VIPs, जो जिनकी social media profiles पे he'll just go and write a very nice, long, emotional mail, and 99% of the time he gets a reply Because back. I genuinely feel what I write. And I have read those mails and I know they look genuine, they sound genuine, and मैं imagine नहीं कर सकती कि मुझे कोई ऐसे out of the blue बैठ के somebody who doesn't even know me मुझे mail करे या writes in that language, in that sense, and या मैं किसी को ऐसा मेल करूं, no matter how much I admire that person, how much I want to meet him या connect with him, but he'll just do that and he always I'll gets a always reply. get a reply. Yeah, and that's such an amazing thing to do. मतलब out of the blue जा करके आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, you write to them and you get a reply also, no matter how, like some really famous people have replied back, and I'm just so happy reading those emails कि वो एक connection is still there in people, and it's not that कि वो VIPs हैं या वो these are these personalities so we can't connect with them. Like he thinks of it, he does it, and it happens also. And it also tells you a thing about them also, because Yeah. कि जितना बड़ा आदमी है वो उतना झुक रहा है they और are looking for connection. they are not looking for connection. I'm saying कि वो एक रैंडम कोल्ड ईमेल पे हाँ, या कोल्ड random. मैसेज पे रिप्लाई कर रहे हैं एक नोबडी को जिसको वो नहीं जानते, जो उनकी लाइफ में मैटर नहीं करता, उसको भी कह रहे हैं ओके यू नो कम अप वील टॉक लेट्स सिट एंड टॉक. That's ये surprising. उनके बारे में भी एक चीज बताता है कि हाउ ग्रेट दे आर. सो I think more than once this has happened कि Yeah. मोहित ने सिर्फ मेल्स पे कनेक्ट किया and they have literally come over or maybe he's gone to meet them. And आप जब सोचने बैठते हो ये चीज तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि somebody can make that happen. So that's not in me, तो this is something I admire. okay, and one thing that I secretly admire about Secretly तो अब कुछ about भी your नहीं। partner, I am your partner. हो गया है मेरा आंसर. It's your turn. I think I admire everything about you. The whole package. Like, हाँ, मतलब गजब का पैकेज है. Like, से we'll start with, you know, looks तो चलो भगवान की देन है. So, उसमें तुम्हारा कोई contribution नहीं है, ठीक है? कह सकते हैं कि it's just God and K beauty. And, Okay. and, but उसके अलावा like, you always know what to do, you're always there. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि I have to expect कि हाँ ये प्रिया को करना चाहिए था और प्रिया ने वो ऑलरेडी ना कर दिया हो. So she is amazing that way. And बेचारे कितने लड़के हैं जो इस सुख को कभी जान ही नहीं पाएंगे अपने जीवन में. So yeah, that. सही जवाब. 7 करोड़. 7 करोड़ नहीं. If you had to describe your marriage in one word, One word. Yes. Oh God. tell me the word. I'm telling you, ये सारा genuinely unplanned है and I really don't know of these questions and तुमने पहले से पढ़े हुए नहीं, हैं. मैंने अभी जब अंदर बैठ के ये 5 मिनट पहले टाइप किया था इतना unplanned. तो Okay, मेरे तो so- दिमाग में वर्ड आ गया, बट You know the word? Yeah, I know the word. So one word that could describe our marriage is, actually I have 2. Okay. So it'll be organized chaos. What's yours? Whatever that means. Peace. सुकून. Are you sure? वो बदलना गाना चाह- नहीं है, तेरे साथ सब कुछ इतना आसान. So yeah, very peaceful, सुकून and dependable, solid. कोई भी वर्ड दे दो, बहुत सारे मैंने adjectives दे दिए. So yeah. So we are here at the end of our first podcast, and please request everyone कि हमें वो बताएं कि क्या लगा, क्या हम और बात करें. Yes. Obviously, of we've thought of course. a few things जो हम करेंगे podcast, but we'd love to take your notes on this. कि what do you think we should talk about, or what did you like about this video? क्या इसमें हम बेहतर कर सकते थे, और कैसे हम और बेटर करते हैं, बिकॉज हाँ. मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है ना YouTube कैसे करते हैं और सोशल मीडिया कैसे करते हैं कि
हर चीज में मुझे लगता है परफेक्शन ढूंढते ढूंढते ही 10 साल लग गए. सो ये परफेक्शन तो छोड़ ही दो, बिल्कुल अनप्लैंड एक दिन पहले कि नहीं बस कल शूट करना है, लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट दिस. और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो नॉट जस्ट फॉर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी करने के लिए 10-15 साल से अटका हुआ है, हम दो होनहार लोगों की तरह, सो प्लीज जस्ट स्टार्ट इट जस्ट द वे वी हैव स्टार्टेड. एंड आई होप 10-20 लोगों से ज्यादा ये लोग देख लेंगे और हमें थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ट्रोल मत करना यार. हम ऐसे इंट्रोवर्ट हो जाएंगे बिल्कुल. No, really, this will be like the first pancake energy. यहाँ से it'll only get better. Yeah. So just let us know your feedback and also suggest a name for our podcast. We'd really like to have suggestions on हम क्या नाम रख सकते हैं इस podcast का. I prefer names कि हमारा it should be just our names. लंगूर के हाथ अंगूर. बट कोई तुम्हें लंगूर कहे मुझे अच्छा नहीं लगे. बिना मार खाए वही मैंने कहा कि पॉडकास्ट हुआ कैसे. So you need to suggest कोई अच्छा सा नाम for our podcast and we'll see you again. Okay, time to cut. 1, 2